गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेसेस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया था प्रॉफिट एंड लॉस की भाग एक। उसमें मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए थे इस टाइप के आधार पर। तो उससे आगे का भाग टॉपिक नंबर 2 यानी कि भाग नंबर 2, और उसके टाइप के आधार से टाइप उसमें शायद मैंने 4 करवाया, तो 4 टाइप्स भी मैंने कराया आपको। तो 4 टाइप से अगला जो टाइप है उस टाइप के मैं सवाल आपको करा, तो देखो मैं टाइप के हिसाब से आपको करा रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक के सवाल भी कराऊंगा। तो टाइप के आधार से जैसे आप सवाल सीख लेते हैं तो आप किसी भी बुक के सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक ही टाइप के फिर दूसरे टाइप के कुछ मिलजुल के दे देते हैं, फिर एक सवाल दूसरे टाइप का, दूसरा सवाल दूसरे टाइप का। तो मैं कुछ टाइप के आधार पर वो कोशिश कर रहा हूँ टाइप के आधार पर कराने की। जैसे जैसे आप टाइप सीख जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आप अपने इस टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इससे पहले मैंने आपको टाइप नंबर 4 करा देते हैं। टाइप नंबर 5 में देखिए मैंने कुछ टाइप इस तरीके से बनाई है। जैसे टाइप नंबर इसका है आपका 5। 5 टाइप में इस टाइप से होगा क्वेश्चन। जैसे 5वां टाइप है टाइप नंबर 5। तो देखिए इस टाइप का सवाल है। पहला टाइप नंबर 5 में पहला सवाल आपका इस टाइप से बनता है। यदि ए ने एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। यदि ए ने एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेचा, तो सी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, यानी कि सी ने उसके लिए कितने रुपए दिए। तो सी ने उसके लिए कितने रुपए दिए, सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप इस तरीके से सवाल को निकालेंगे कि सी ने उसके लिए कितने रुपए दिए, यानी कि सी ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी। सी ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, आपको करना कुछ नहीं है। ए ने जितने रुपए में खरीदी है वो 1000 लिख देंगे, और बाकी आपको कुछ नहीं करना। जितने परसेंटेज का लाभ हुआ 120 और बटे में कर देंगे 100, या डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे यहाँ से 1000 गुणा 120%। और फिर दूसरा बी ने कितने पे दी, हानि पे, तो 90%। बस यहाँ से उसका मान निकल जाएगा। यहाँ से अगर परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, और यहाँ से परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा कि सी ने वो वस्तु, यानी सी का क्रय मूल्य कितने में खरीदी। सी का क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा सी ने कितने रुपए में क्रय की। तो यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से जीरो, और 2 से कट गया आपका, सॉरी 1000 है, एक जीरो से आपकी ये जीरो। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 12 निमा 108, 108 कितने जीरो बचे, दो, दो जीरो बचेंगे क्या, दो जीरो तो इसकी कटी और दो जीरो इसकी कटेंगे सर। ठीक है, हाँ एक दो जीरो तो एक इसकी कटी है, दो जीरो कट गई इसकी, तो 10 की गुणा इसमें करेंगे, यानी कि जीरो और लगा देंगे। यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 1080 रुपये में कितनी खरीदी सी। इस टाइप से सवाल को आसानी से तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है आपका, यदि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा तथा बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, और यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। पहले वाले सवाल में था कि ए ने खरीदी तो सी ने कितने रुपए में खरीदी। अब की बार सी का दे दिया कि सी ने लास्ट में इतने रुपए दिए, तो पहले ए ने शुरुआत में कितने रुपए में वो खरीदी थी। तो यहाँ से मूल्य निकालने के लिए इसका कुछ नहीं है, उसी टाइप से इसका मूल्य निकालने हैं। यहाँ से कितना है देखिए, ए ने कितने रुपए में खरीदी, तो ए का यहाँ से गुना कर देंगे ए, और बाकी जितना भी है उस हिसाब से कर देंगे। 115% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सी ने कितने परसेंट, कितना आने पे 10%, लेकिन 90% हो जाएगा। और बराबर इसने कितने दिए आपके यहाँ से, बराबर दिया यहाँ से 517 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ए यदि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने से 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे दिए, तो सी ने से ए ने से कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे, और बटे में आ जाएगा आपका 100, यहाँ से गुना, इसके बटे में आ जाएगा 100, और बस यहाँ से बराबर कितने ने दिया इसने, 517 रुपये 50 पैसे में। इसका सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप आसान करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी दशमलव हटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 100, तो 100 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जीरो से आपकी जीरो कट गई, 9 से कटेंगे से कितनी बार कटेगा, 9 बजे 45, कितने बचेंगे 6, 9 सत्तर 63, कितने बचे 4, और 9 बजे 45 ये बचा आपका ऐसे जीरो। ठीक है, अब इसमें से कितने से कटाइए, 9 से कटाइए इतनी बार, अब 115 से काटेंगे तो इसमें 5 बार की गुणा करेंगे तो 575 आ जाएगा। इसमें कितने गुणा करेंगे,
575। ठीक है, देखो 5 1 1 5 में कितने गुणा करें 5 की, तो 5 बटे 25 का 5 का सिर्फ 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5 575 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 115 से कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी कि 50 बार। तो जीरो लग रहे हैं तो 50 बार कट गया। अब इस बटे में 100 10 है तो 10 की गुणा कर करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 500 रुपये, यानी कि ए ने कितने में खरीदा था वो 500 रुपये। टाइप नंबर 6 में आपको किस टाइप के सवाल मिलते हैं कि कोई व्यापारी है किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। कोई व्यापारी दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। कोई व्यापारी है वो किसी भी वस्तु को, कोई भी दो वस्तु है उसकी एक ही मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक वस्तु पे से लाभ होता है, एक को हानि पर बेचता है। एक को बेचता है लाभ पर, एक को हानि पर बेचता है। तो इस टाइप में से कुल सौदे में से कितना प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई होगी। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि कोई व्यापारी है उसके पास दो वस्तु हैं और एक को वो लाभ पर बेच देता है, एक को बेच देता है वो हानि पर। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस टाइप के सवाल में हमेशा उस व्यापारी को हानि होती है। तो हानि के लिए सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट तरीके से सवालों करते हैं। कैसे करना है वो समझिए। 20% का लाभ और 20% की हानि दोनों का गुणनफल करेंगे तो 400 आ गया, 400%। ठीक है, 20% का लाभ और 20% की हानि दोनों का गुणनफल किया तो कितना आ गया 400। इन दोनों का गुणनफल किया तो कितना आ गया 50। 400% आया, 400 का प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना है 400 और बटे में कितना आया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो आपका यहाँ आंसर है 4% की हानि होगी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर 20% का लाभ 20% की हानि, प्रतिशत के हिसाब से ये भी लाभ और हानि है तो 2 दूनी 4 वही हिसाब है। वही इसमें इसी टाइप से कर सकते हैं। 20% के लाभ पर बेचिए, आपको 20% के लाभ पर बेची तो 100 की कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची तो कितना 120, और 100 की कोई वस्तु तो कितने बेची आपने 80 पर। जो परसेंटेज गुणा 80 का हो गया ना, 20% और 100 की वस्तु 20% के अंदर में तो 80 हो गई, 1% से 2 जीरो बनी, 1% बच जाएगी। इसमें से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 8 96। 100 से कितना कम है 4, तो 4% की। इस टाइप से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिल सकता है, अगर वो यहाँ से पूछ ले कि कुल हानि कितने रुपए की हुई, ये तो परसेंटेज में दे दिया। अगर वो आपसे यहाँ इस टाइप से पूछ ले कि लाभ और हानि तो कितनी है, यहाँ से पता चलेगा कि इस टाइप के सौदे में हमेशा क्या होगी हानि। अब इस सौदे में हमेशा हानि होगी, अगर वो आपसे यहाँ पूछ ले उस वस्तु का मूल्य दे दे, उस वस्तु का मूल्य अगर वो दे दे और यहाँ से वो आपसे पूछे कि कितने रुपए की हानि हुई है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने सॉरी किसी व्यक्ति ने दो घड़ियों में से, किसी व्यक्ति ने दो घड़ियों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, यानी कि प्रत्येक का जो मूल्य है सेलिंग प्राइस है कितना है 1200 रुपए। एक घड़ी पर उसे 25% लाभ और दूसरी पर उसे 25% हानि होती है। दोनों मिलाकर या दोनों पर मिलाकर, दोनों पर मिलाकर या दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यहाँ तो प्रतिशत में निकालना कितने प्रतिशत लाभ या हानि। फिर आगे उसने पूछा दोनों पर कुल लाभ या हानि कितने रुपए में या कितनी थी, दोनों पर कुल लाभ या कुल हानि कितनी थी। तो इस सवाल को आप किस टाइप से करेंगे, तो आपकी परसेंटेज भी कितना हो गया 25 का कर देंगे आपके आंसर वर्ग कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 25% बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, कितना आएगा 625। 625 बटे में कितना है 100, यानी कि दोनों प्रतिशत दिए हुए हैं लाभ और हानि के, उनका आपको वर्ग करना, बटे में परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा बटे में 100। परसेंटेज नहीं लगाते यहाँ से, परसेंटेज का बटे में कितना आ गया आपका 100। अब 25 का वर्ग कितना 625 का बटे में आ गया 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 इसका कितने परसेंटेज के आ गया आपके हानि, कितने प्रतिशत की उसे क्या हुई हानि। अब यहाँ से आपको निकालना कितने रुपए में हानि, रुपए में कितनी होगी हानि रुपए में। ठीक है, अब यहाँ से हानि जब आपको रुपए में निकालनी है तो हानि रुपए में निकालने के लिए दोनों घड़ी के मूल्य आप ऐड कीजिए। दोनों घड़ी के मूल्य कितने होंगे 12 12 24, दोनों घड़ी के मूल्य ऐड किए। अब ये देखिए आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी हुई, दोनों के बराबर, यानी कितनी होगी 25%। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन कीजिए, फ्रैक्शन कितना होगा आपका 25% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/5 4, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका फ्रैक्शन हुआ। 4 का भी यहाँ से वर्ग कर देंगे तो 2 बार लिखा, तो 4 का यहाँ से वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/16। अब 1
1/16, यानी कि लाभ और हानि 16 पे। तो लाभ हुआ या हानि हुई? हानि हुई, तो किसमें हानि होती है? तो हानि हुई कितने पे? 16 पे 1 की हानि, तो कितने में हो गया आपकी 15। 15/16 ये क्रय मूल्य है, इसको अपन 15 से भाग दे दीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य है 15 से आप भाग दीजिए, क्रय करिए तो 16 में, 15 में, तो हानि कितने की वजह से? 1 यानी कि 1/25 का इसका मान निकल जाएगा यहाँ से। 1/25 यानी कि 25% की हानि, 25% का लाभ। तो यहाँ से मैंने फ्रैक्शन में किया, 2 बार किया तो 2 का वर्ग कर देंगे, जो भी इसका इससे फ्रैक्शन में करेगा इसका कर देंगे वर्ग। इसका वर्ग किया तो ये पूरे का वर्ग कर देंगे, पूरे का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका वर्ग 1 और इसका कितना आ जाएगा आपका 4। 4 का वर्ग किया तो 16। अब 16 पे 1 की हानि तो कितने में? 15 में बेची होगी, तो 15 के आसपास सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ से इसमें सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से देखो 2400। 2400 को 15 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 का 15, कितना बचा? 9 जोड़े 90, 15 6 की 90, 160 रुपए की हानि हुई। फिर से 160 रुपए यहाँ से हानि हुई। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप निकाल सकते हैं, अगर इस टाइप से इसके सवाल को दिया हुआ। टाइप नंबर 7 में देखिए, टाइप नंबर 7 में किस टाइप के सवाल हो सकते हैं? एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है उतने रुपए में 15 कलम बेच देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ है? अब देखिए, जितने रुपए में उसने 20 कलम खरीदे थे, जितने रुपए में उसने 20 कलम खरीदे उतने ही कलम 15 रुपए में बेच दिए, तो लाभ उसे कितना हुआ? 5 कलम का, तो 5 का लाभ हुआ। तो लाभ कितने का? लाभ परसेंट दूसरा कुछ भी नहीं है, लाभ प्रतिशत दूसरा। तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का। कितने पर हुआ? 15 पे तो होगा लाभ, और गुणा 100। ठीक है, गुणा 100, क्योंकि लाभ कितने का हुआ? 15 पे। 20 के खरीदे, 20 कलम खरीदे, 15 बेचे, तो लाभ कितने का हुआ? 5 का। कैसे पता चलेगा? ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि इसे तो लाभ का पता चलेगा। भाई 15 बेच दिए उसने, 20 खरीदे, तो 5 उसके पास एक्स्ट्रा बचे ना अभी कलम, तो 5 जितने भी मूल्य में बेचेगा तो उसका फायदा ही होगा यहाँ से। तो फायदा होगा तो इसका कितना? 5 से काट देंगे तो 3 बार, 3 से कटेगा कितना? 35 से 1/3, कितने परसेंट का लाभ होगा? इस टाइप से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का इसमें सवाल किस तरह मिल सकता है, यानी कि हानि के लिए। दूसरे टाइप का सवाल इसमें कैसा हो सकता है वो देखिए, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 दूसरे टाइप का सवाल अब कैसा हो सकता है? एक दुकानदार, तो पहले वाला है लाभ पर, पहले वाला जो इस टाइप में है, पहले वाला जो सवाल दिया वो पहले वाला सवाल था आपका टाइप लाभ पर, उस पर लाभ होता है। इस टाइप के सवाल में आपको क्या होगा? हानि। इस टाइप के सवाल में उसको विक्रेता को क्या होती है? हानि। यानी कि एक दुकानदार दुकानदार कुछ वस्तु इस प्रकार बेचता है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? देखिए, 40 वस्तुओं का 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तु जितने रुपए में उसने खरीदी, दोनों का मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हुआ आपका 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय और क्रय दोनों आपस में बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप यहाँ से ध्यान से समझिए, जितने रुपए में उसने 40 वस्तु खरीदी उतने ही रुपए में 50 वस्तुओं बेच रहा है। जितने रुपए में उसने 40 वस्तु खरीदी उतने ही रुपए में 50 वस्तु बेच रहा है, यानी कि 40 वस्तु हमने सपोज करो 10 रुपए में खरीदी और बेचनी पड़ेगी आपको 15 रुपए में। ठीक है, उतने ही रुपए में, उतने ही रुपए में उससे ज्यादा 40 वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 40 वस्तु 10 रुपए में खरीदी और उससे 50 वस्तु ज्यादा बेचनी पड़ेगी, यानी कि 10 रुपए में कितनी खरीदी? 40 वस्तु, बेच रहा है वो 50 उतने ही रुपए में। 10 रुपए में 40 वस्तु खरीद ली, अब 10 रुपए में से 50 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तो उससे तो हानि हुई ना, यहाँ से हानि होगी ना उसको। भाई 10 रुपए में उसने कोई चीज खरीद लिया, 10 रुपए में उसने 4 पेंसिल लिए, 40 पेंसिल भी खरीद लिया, 40 कुछ भी खरीद लिए। 10 रुपए में 40 वस्तु उसने खरीदी, कुछ भी हो सकती है, और 10 ही रुपए में उसे 50 वस्तु बेचनी पड़ेगी, उसको तो 10 वस्तु एक्स्ट्रा बेचनी पड़ेगी ना, और 10 वस्तु एक्स्ट्रा बेचनी पड़ेगी तो उनका मूल्य ज्यादा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर 10 वस्तुओं की हानि हो गई। तो यहाँ से बस हानि निकालनी थी, इसका मतलब था कि उसे कितनी हानि हुई? 10 की। 10 की हानि से कितने वस्तुओं पर हुई होगी? 10 की हानि से कितनी वस्तु पर होगी? 50, और गुणा करते गए यहाँ से 100, बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 0 से 0 कटेगी, 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार कटेगा, 20%। तो टाइप नंबर 8 है, टाइप नंबर 8 में आपको इस टाइप के सवाल मिल सकते हैं, इस टाइप के सवाल बना सकता है वो बोला। देखिए किस टाइप से बना सकता है, यानी कि 2 टाइप के इसमें सवाल बनेंगे। रवि ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि? दूसरा टाइप इसमें क्या है?
एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 15 की दर से खरीदगा, यानी कि 10 रुपए में 15 संतरे खरीदता है, सॉरी 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको संख्या उल्टी मिलेगी, पहले टैग में संख्या आपको उल्टी मिलेगी। रवि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेचता है। रवि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेचता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आप सिंपल तरीके से इसको ऐसे ही लिखेंगे, 10 में 15 और 15 में 10। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, जो मध्य पद है उनका गुणनफल करना है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। 15 15 के गुणा है 15 का वर्ग 225। बीच में आपको माइनस ले लेना है। बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे। बाह्य पद कितना है आपके 10, 10 के गुणा 10 में करेंगे तो 100, और बटे में भी आपका बाह्य पदों का गुणनफल। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आता है आपका प्लस में तो लाभ होगा, अगर आंसर आता है, यदि आंसर आपका माइनस में आता है तो आपको यहाँ से हानि होगी। ठीक है, सिंपल, बहुत सो। देखिए, अगर प्लस आता है तो आपका आंसर होगा लाभ और माइनस आता है तो आपका आंसर होगा हानि। तो 225 में से 100 घटाए तो कितना बचा यहाँ से आपका, परसेंटेज याद करने के लिए गुणा करेंगे 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 की, 100 से 100 घटा, आपका यहाँ से कितना आंसर बचा, 125%। पॉजिटिव आया तो परसेंट लाभ, पॉजिटिव आया तो प्रतिशत क्या है, लाभ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस टाइप से ही करना है। दूसरे सवाल में भी कुछ नहीं करना, बस यही करना है। जैसे इसने कहा एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। यहाँ संख्याओं को उलट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ संख्या बदल दी गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको देखना है लाभ होगा या हानि होगी। उसने लाभ लिख दिया तो लाभ ही होगा, देखते हैं कैसे। अब यहाँ से 10 रुपए में कितने 5 और 15 रुपए में कितने 6। आपको क्या करना है, कुछ 10 रुपए में 5 खरीदते, 15 रुपए में 6 बेचता है, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल कितना आ गया, 15 पंजे 75, और बाह्य पदों का गुणनफल कितना आया आपका 10 6 60, और बटे में आ गया आपका 60। अब देखिए यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा आपका परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। ये आप देखिए 0 से 0 बट गई यहाँ से आपकी